मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए यहाँ 4 लाइनें सुंदर सी दी गई हैं। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पे आती हैं, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। यहाँ सीधा सा आपको बताने की कोशिश की गई है कि आप अपने संकल्प को दृढ़ रखिए, संकल्प को विकल्प के रूप में मत बदलने दीजिए, आप निश्चित सफल होकर आएंगे। इसी क्रम में आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। यहाँ से हम लोग परीक्षा से की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला दिया गया, हाल ही में किस भारतीय राज्य सरकार के द्वारा पुदुमाईपेन योजना प्रारंभ किया गया? विकल्प जो दिए गए, पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गुजरात। यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, विकल्प नंबर बी सही होगा। तमिलनाडु राज्य के द्वारा पुदुमाईपेन योजना प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है मित्रों? कक्षा 6 से लेकर 12 तक की बालिकाओं की शिक्षा को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए प्रति माह 1000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी जो है ये चेन्नई है। साथ ही साथ अगर मुख्यमंत्री के बारे में बात करें, एम स्टालिन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आर एन रवि जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर हम बात कर लें, हाल ही में तमिलनाडु से आपको ध्यान रखना है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कहां से प्रारंभ किया गया है मित्रों? तो ये भी तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ किया गया है, और इसका ये उद्देश्य जो है प्राइमरी में पोषण युक्त नाश्ता उपलब्ध कराया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आपको एक प्रश्न और याद रखना है मित्रों, T×2 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो T×2 पुरस्कार को सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T×2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 के लिए। अगर हम बात करें 2021 के लिए किसे दिया गया था, तो T×2 पुरस्कार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था। यहाँ से आपको एक प्रश्न और ध्यान रखना है कि तमिलनाडु जो है ये द्रविड़ शैली के मंदिरों को लिए जाना जाता है। तमिलनाडु जो है ये द्रविड़ शैली के मंदिरों के लिए जाना जाता है। अगर हम बात कर ले मित्रों केरल के बारे में, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के बारे में, तो हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे जी। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस बने हैं, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी जी जो हैं ये यहाँ महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं। आपको याद रखना है कि भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो राहुल नार्वेकर हैं, और ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल हैं, और यहाँ के राज्यपाल जो हैं आचार्य देवव्रत जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला है, हाल ही में एशियाई और राष्ट्रमंडल के दोनों खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज का निधन हो गया, तो वो कौन है? तो देखिए पहला यहाँ दिया गया विकल्प जो आपका पहला विकल्प है बिरजू शाह, दूसरा शरद कमल, तीसरा देवेंद्र झाझरिया, और चौथा जो दिया गया नीरज चोपड़ा। यहाँ जो सही हमारा विकल्प है मित्रों, विकल्प नंबर ये सही होगा बिरजू शाह भारत के पहले मुक्केबाज हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक प्राप्त किया था। अब यहाँ बात अगर हो मित्रों
राष्ट्रमंडल खेलों की। तो आपको पहले भी हम लोगों ने कई बार बात किया है, तो राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब से हुआ है? 1930 ईस्वी। और पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कनाडा के हैमिल्टन में 1900। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 1994 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था और 1993 के एशियाई खेलों में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये मुक्केबाज हैं। आपको खेल भी याद रखना था कि खेल ये किस खेल से संबंधित है, तो ये 45 से 48 किलोग्राम में ये खेल अपना जो प्रतिभाग करते थे। अगर हम बात करें शरद कमल की, तो आपको ध्यान रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो शरद कमल है। इन्होंने 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अगर हम बात करें देवेंद्र झाझरिया के बारे में, तो अत्यंत महत्वपूर्ण, ये किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान राज्य से संबंधित है। और इन्होंने पैरा ओलंपिक में सर्वाधिक पदक प्राप्त किया था देवेंद्र झाझरिया ने। और इससे भी इंपॉर्टेंट एक आपको जानकारी याद रखना है कि पैरा खिलाड़ियों में या पैरा एथलीट में पहले पैरा खिलाड़ी हैं जिनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस पॉइंट को आपको नोट डाउन रखना है और याद रखना है। अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा जी के बारे में, तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। साथ ही साथ अगर बात करें विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर पदक प्राप्त किया था। और अगर हम बात करें लुसाने डायमंड लीग प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ये आपको ध्यान रखना है नीरज चोपड़ा जी से संबंधित। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य पर एनजीटी के द्वारा, एनजीटी का मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के कारण 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया? देखिए, पहला दिया गया कर्नाटक, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा गोवा, चौथा उड़ीसा। यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, यह विकल्प नंबर भी सही होगा। पश्चिम बंगाल सरकार पर एनजीटी ने 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि यहाँ पर ठोस और तरल जो अपशिष्ट हैं इनके प्रबंधन का उचित जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि एनजीटी का कार्य क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण के क्षेत्र में जो न्यायालयी कार्य है वह कौन देखता है? तो एनजीटी देखता है। और ऐसा करने वाला यह दुनिया का तीसरा देश है। मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में ऐसा अदालतों का सुनवाई करने वाला विश्व का तीसरा देश कौन सा है? भारत है। अगर हम बात करें एनजीटी की, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है मित्रों? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो हाल ही में पश्चिम बंगाल काफी चर्चा में रहा। अगर हम बात करें कि हाल ही में, यहाँ पर ध्यान दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी जी जो हैं यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो अब यहाँ पर नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। कौन है? ला गणेशन जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर हम बात कर ले, ला गणेशन जी से पहले कौन राज्यपाल थे? तो जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़ जी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में थे, जो कि अब क्या है? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगर हम बात करें, हाल ही में चर्चा में रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा तारामंडल मंदिर 2024 तक कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल के नदिया के मायापुरी में आयोजित ये स्थापित किया जाएगा। टाइम आपको जरूर याद रखना है, कब तक? 2024 तक। अब वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो अंकोर वाट का मंदिर है। किसे समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये कहाँ है? कंबोडिया में है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो नामपेन है। अगर हम बात कर ले यहाँ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में,
जैसे अगर हम यहाँ देखें गोवा के बारे में, तो गोवा जो है ये क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे छोटा राज्य है। और अगर हम यही बात करें उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा से संबंधित कि उड़ीसा में भारत का पहला आर्द्रभूमि स्थल, भारत का पहला आर्द्रभूमि स्थल जिसे चिल्का झील के नाम से जाना जाता है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नोआखाई या रज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में, जबकि सिगमो महोत्सव का संबंध कहां से है? गोवा से। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वासवराज मोमई जी हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा एक संशोधित जैव गांव स्थापित करने वाला पहला देश का राज्य कौन बना है? अब यहाँ देखिए, पहला दिया गया है सिक्किम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, चौथा असम। आज के जो दिए गए हैं प्रश्न ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो इन्वायरमेंट के परिदृश्य से देखे जाएं या आपको दैनिक समसामयिकी की परिदृश्य से देखे जाएं, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ हमारा जो सही विकल्प होगा मित्रों, यहाँ सही विकल्प है आपका त्रिपुरा। अब त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला जो है ये यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं ये मानिक साहा जी जो हैं यहाँ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें त्रिपुरा राज्य से, तो संशोधित जैव गांव स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। अब यहाँ पर आपको सिक्किम भी दिख रहा होगा। विश्व का पहला, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, विश्व का पहला जैविक राज्य, विश्व का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो विश्व का पहला जैविक राज्य जो है ये सिक्किम है। अब इसकी उपयोगिता इस क्रम में बहुत ज्यादा है, इसी कारण आपको याद रखना है ये पहला जैव गांव है। और इस गांव का नाम क्या है? 10 पारा जो गांव है ये त्रिपुरा से संबंधित है और ये भारत का पहला जैव गांव है। अब हाल फिलहाल के दिनों में कुछ महत्वपूर्ण जो भारत के पहले स्थल के रूप में या पहले के रूप में चुने गए हैं, अगर उनको हम देख लें तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें भारत का पहला कार्यात्मक साक्षर जिला कौन है? तो ये मध्य प्रदेश का मांडला जो है मित्रों, ये भारत का पहला कार्यात्मक जिला है, साक्षर जिला है। अगर हम बात करें भारत का पहला हर घर जल योजना वाला प्रमाणित जिला कौन है? तो यह भी मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जो है ये मध्य प्रदेश का पहला हर घर जल के लिए प्रमाणित जिला है। अगर हम राज्य की बात कर लें तो हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? गोवा है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो दमन और दीव जो है ये हर घर जल योजना का प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपको जरूर याद रखने हैं। अगला हाल ही में चर्चा में रहा नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में अपनी आवाज के लिए एमी पुरस्कार किसने जीता? तो यहाँ सबसे पहला ये जानना है कि एमी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो पहले हम विकल्प देख लें। पहला है बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरा विल स्मिथ, तीसरा लिज ट्रस, चौथा दिया गया बराक ओबामा। यहाँ जो हमारा सही विकल्प है मित्रों ये होगा विकल्प नंबर डी, बराक ओबामा। अब यहाँ हम जाने कि ये जो डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स जो है ये किससे संबंधित है? तो विश्व के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। और इनके लिए जो आवाज दी है ये ऑडियो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और इसमें आवाज किसने दिया है? बराक ओबामा जी के द्वारा दिया गया है। अब आपको पता होगा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं कौन? बराक ओबामा जी। अगर हम बात करें एमी पुरस्कार की मित्रों, तो एमी पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया? तो 1949 ईस्वी से दिया जाना प्रारंभ किया गया। और संयुक्त राज्य टेलीविजन संगठन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार पाने वाले बराक ओबामा जी कौन से क्रम के व्यक्ति हैं? तो ये दूसरे व्यक्ति हैं। कौन से व्यक्ति हैं? दूसरे व्यक्ति हैं। इतनी बातें आपको जरूर याद रखना है। अगर हम बात कर लें हाल ही में आपको याद होगा द कैच
द कैच लाइट ये किसकी बुक है? तो मिशेल ओबामा की है। साथ ही साथ वी कमिंग, तमाम बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वी कमिंग किसकी बुक है? तो वो मिशेल ओबामा की है। और कैच द लाइट जो है ये किसकी बुक है? ये भी कैच द लाइट भी बुक किसकी है? मिशेल ओबामा की है। हाल फिलहाल में यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू से एक प्रश्न आप याद रखिए, ये पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं कहाँ के? इजराइल के। इजराइल की राजधानी क्या है मित्रों? इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नेफ्ताली बेनेट है। राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के यार लैपिड हैं। और यहाँ की संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें बेंजामिन नेतन्याहू से, तो इनकी आत्मकथा है बीबी माई स्टोरी। बीबी माई स्टोरी जो है ये इनकी आत्मकथा है बेंजामिन नेतन्याहू की। आप यहां से भी ध्यान रखिए विल स्मिथ के बारे में, चाहे वो ऑस्कर पुरस्कार पूछा जाए, चाहे वह बाफ्टा पुरस्कार पूछा जाए, या गोल्डन ग्लोब पुरस्कार पूछा जाए, या कांस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पूछा जाए, तो ये सारा पुरस्कार जो मिला है ये मिला है विल स्मिथ को। किसे मिला है मित्रों? विल स्मिथ को मिला है। अगर हम लिज ट्रस के बारे में बात करें तो हाल ही में हमने पढ़ा है मित्रों, ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में कौन बनी है? लिज ट्रस बनी है। आपको याद रखना है एक प्रश्न और, एंजेला मार्केल को यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पूर्व की रही हैं, चांसलर रही हैं कहाँ की? जर्मनी की। वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ सोल्ज जो हैं ये जर्मनी के क्या हैं? ये चांसलर है। आइए इसी क्रम में यहाँ देखिए बाराक ओबामा जी का एक पिक्चर दिखाई जाने की कोशिश की गई है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ने सितंबर 2022 में T20 मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की है? अब यहाँ देखिए, पहला आपका है मुशर्रफुर रहीम, दूसरा है रोहित शर्मा, तीसरा बेन स्टोक्स, चौथा जो है जो रूट। यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा पहला विकल्प मुशर्रफुर रहीम जो है ये इन्होंने T20 मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं मित्रों? तो ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। और ये बांग्लादेश के दूसरे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने की है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है मित्रों? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अब यहाँ पर कुछ आपको बातें याद रखनी है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इन्होंने 2006 से अपने क्रिकेट करियर का शुरुआत किया था। और किसके विपक्ष में इन्होंने सबसे पहला मैच खेला था? तो वेस्ट इंडीज के विपक्ष में इन्होंने सबसे पहला मैच खेला था। अगर हम बात करें रोहित शर्मा जी के बारे में, तो विश्व के T20 मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? तो रोहित शर्मा हैं। इन्होंने 3499 रन बनाया है T20 मैचों में। अगर हम बात करें बेन स्टोक्स के बारे में, तो इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। और ये किस देश के हैं? इंग्लैंड से ये संबंधित हैं। अगर हम बात करें जो रूट के बारे में, तो आईसीसी के द्वारा टेस्ट क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? तो जो रूट को चुना गया है। अगर हम बात करें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? शाहीन अफरीदी को। अगर बात करें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ वुमेन के रूप में किसे चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। यहाँ देखिए एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है, ये बांग्लादेश के दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो यहाँ देखिए पहला दिया गया अरविंद चिदम्बरम, दूसरा बी प्रणव, तीसरा मैग्नुसन कार्लसन, चौथा जो है आर प्रज्ञानंद। यहाँ जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, विकल्प नंबर ए सही होगा। अरविंद चिदम्बरम जो है इन्होंने 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। अब यहाँ अगर हम बात करें कि हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि विश्व शतरंज महासंघ के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है? विश्वनाथन आनंद जी को नियुक्त किया गया है फीडे का प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 20 जुलाई
20 जुलाई 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है मित्रों? तो इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। इसी कारण हम लोग यहाँ ध्यान दें कि 20 जुलाई को, प्रत्येक 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात कर लें, हाल ही में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर भी चुने गए हैं। तो कौन है? तो वी प्रणव जो हैं ये भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर हैं। अगर बात करें भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो विश्वनाथन आनंद जी थे और महिला में विजय लक्ष्मी जी थी। अगर हम बात कर ले यहाँ आर प्रज्ञानंद के, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस 22वां दुबई ओपन शतरंज में दूसरे स्थान पे संयुक्त रूप से 5 खिलाड़ी रहे, जिसमें आर प्रज्ञानंद भी शामिल रहे। अगर हम बात करें यहाँ मैग्नस कार्लसन के बारे में, तो एक वर्ष में 3 बार पराजित करने वाले मैग्नस कार्लसन को किसने पराजित किया? तो आर प्रज्ञानंद ने पराजित किया। आइए इसी क्रम में यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से देखें अरविंद चिदम्बरम को। इन्होंने दुबई का 22वां ग्रैंड जो स्लैम है उसको जीता है। आइए इसी क्रम में अगला देख ले, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर है? देखिए पहला दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा जापान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नीदरलैंड। यहाँ जो हमारा सही विकल्प है ये विकल्प नंबर सी सही होगा, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की राजधानी क्या है? जैसा कि प्रश्न के माध्यम से हम लोगों ने बात किया, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जो है यहाँ की प्रधानमंत्री है। अब ये शेख हसीना जी भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। अगर बात करें, हम लोगों ने हाल ही में बांग्लादेश से कुशियारा नदी के बारे में पढ़ा है। ये किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश के बीच में जल उपयोग का समझौता के लिए जाना जाता है। क्या? कुशियारा नदी को जल समझौता से संबंधित है। अगर हम बात करें फहमीदा अजीज, अभी हाल ही में हमने बात किया है, फहमीदा अजीज को 2022 प्रतिजगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर हम बात करें ध्वनि प्रदूषण के रिपोर्ट के आधार पर विश्व में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण किस देश में है? तो बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका, यह विश्व में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला स्थल है। अगर हम बात करें नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है। और हाल ही में आपको बताया गया था कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदया का मैक्सिमम समय किसने ले लिया? रानी मैक्सिमा ने। तो आपको याद रखना है कि नीदरलैंड की जो रानी है मैक्सिमा भी आई थी भारत के दौरे पर, और उन्होंने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात किया। किससे? राष्ट्रपति महोदया से। अगर हम बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी क्या है मित्रों? जापान की राजधानी टोक्यो है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्वाड देशों की चौथी बैठक कहाँ बुलाई गई थी? तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में बुलाई गई। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी एल्बोनीज जो हैं यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? यहाँ देखिए पहला दिया गया सुरेश रैना, दूसरा रविंद्र जडेजा, तीसरा दिनेश कार्तिक, चौथा शिखर धवन। यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा सुरेश रैना ने, ये भारतीय खिलाड़ी हैं, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगर हम बात करें यहाँ सुरेश रैना की, तो इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो बिलीव जो है इनकी आत्मकथा है। और ये कई बार पुस्तक पूछा गया है कि बिलीव किसकी आत्मकथा है? तो सुरेश रैना की आत्मकथा का नाम क्या है? बिलीव है। अब यहाँ क्रिकेट से बात हो रही है मित्रों, तो हम यहाँ देखें कि आईसीसी का गठन कब किया गया था या इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1919 ईस्वी में आईसीसी की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दुबई में है। और इसके प्रमुख कौन है? तो ग्रेग वर्कले जो है, ग्रेग
ग्रेग वर्कले जो हैं, वर्कले इसके प्रमुख हैं। अब यहाँ से ध्यान रखना है, हाल ही में टी20 एशिया कप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन यूएई में किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये पहले आयोजन कहाँ किया जाना था? तो इसका आयोजन मित्रों पहले श्रीलंका में आयोजन किया जाना था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसे कहाँ किया गया? पुनः विस्थापित किया गया यूएई में। अगर हम बात करें अंडर 19 कप किसने जीता? तो ये भारत ने जीता था। और उप विजेता कौन रहा? तो यहाँ पर बांग्लादेश उप विजेता के रूप में रहा। अगर हम बात कर ले टी20 महिला वर्ल्ड कप, साथ ही साथ महिला आईसीसी महिला वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो इन दोनों को किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये जीता गया था। अगर हम बात करें कि 2023 का 13वां क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो 2023 में विश्व कप का आयोजन जो है ये भारत में किया जाएगा। ये प्रश्न आपके लिए जरूर महत्वपूर्ण होंगे। आइए इसी क्रम में यहाँ देखिए सुरेश रैना जी का पिक्चर दिखाया गया है। आपको ध्यान रखना है कि इनकी आत्मकथा क्या नाम है? बिलीव है। आपको यहीं से ध्यान रखिए कि आईपीएल का कौन सा संस्करण था? 15वां। इसके विजेता कौन रहा? गुजरात रहा। और इसका उप विजेता कौन रहा? तो राजस्थान रॉयल्स जो है इसका उप विजेता रहा। अगर हम बात करें थॉमस कप पहली बार किसने जीता? तो थॉमस कप पहली बार भारत ने जीता। आइए इसी क्रम में इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए पहला दिया गया संजय कुमार वर्मा, दूसरा आदिल सुमरीवाला, तीसरा नागेश त्रिपाठी, चौथा विक्रम दोराई स्वामी। यहाँ जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, विकल्प नंबर ये सही होगा। संजय कुमार वर्मा जी को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब यहाँ से कनाडा से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पुनः रिकॉल कर लें। 65वां संसदीय राष्ट्रमंडल का बैठक बुलाया गया, तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? कनाडा में आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें, हाल ही में हमने एक प्रश्न के माध्यम से पढ़ा था कि लंदन के दादा भाई नेहरूजी के मकान को ब्लू फ्लैग के रूप में संरक्षित किए जाने की घोषणा की गई। अगर हम बात करें पोलैंड की, तो पोलैंड के एक सड़क का नाम हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पे रखे जाने की घोषणा की गई। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का पहली बार अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह कनाडा में किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो ओम बिरला जी द्वारा किया गया है। इसी क्रम में अगर हम देखें आदिल सुमरीवाला जी से, तो IOC अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आदिल सुमरीवाला को नियुक्त किया गया है। इससे पहले कार्यवाहक प्रमुख कौन थे? तो मोहम्मद सैफ थे। उनका किस देश से संबंध था? तो वो मिस्र के थे। अगर हम बात करें गणेश त्रिपाठी की, तो थाईलैंड में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो गणेश त्रिपाठी जी को। अगर हम बात करें विक्रम दोराई स्वामी की, तो ब्रिटेन में हाई कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम दोराई स्वामी जी को नियुक्त किया गया है। और ये 10 प्रश्नों की सीरीज यहाँ देखिए आपको दिखाया गया है संजय कुमार वर्मा जी के बारे में। साथ ही साथ आपको याद रखना है राजेश वर्मा जी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राजेश वर्मा जी को नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति महोदय के मुख्य सचिव के रूप में। और ये 10 प्रश्नों की सीरीज यही समाप्त हो रही है। और इस सेशन के माध्यम से आपसे यही गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ अपने कमेंट के माध्यम से आप अपने अनुभव को जरूर शेयर करें। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।